नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आपको लेखपाल के लिए या उत्तर प्रदेश के हर एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको अपनी तैयारी की दिशा मिलेगी। तो आप ये क्लासेस ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें, ताकि आपको सिलेबस भी समझने में आसानी हो और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं ये भी आप समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। आज हमारी ये ग्राम विकास की चौथी क्लास है। इसके पहले हम 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने 2015 के ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आज हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता है मलिहाबाद जो है वो दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। आप देखेंगे तो मलिहाबाद दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है और ये विश्व प्रसिद्ध है। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है और आपको पता है कि इस पे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश में आम का उत्पादन बहुत होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद मलिहाबाद लखनऊ के पास पड़ता है, और जो लखनऊ में आप पढ़ेंगे तो वह ODOP में जो एक हमने आपको पढ़ाया है प्रधानमंत्री फूड प्रसंस्करण है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें आम को लखनऊ की तरफ से किया गया है, नामित किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रतापगढ़, जैसे एक हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था कि आंवला कहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है, तो वो प्रतापगढ़ का। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए पहला क्या है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ लिख गया है, पानी के अनुपाती परिवर्तन के कारण, पकते समय तापमान में परिवर्तन के कारण, सी यहाँ पर लिख गया है, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो पकते ही हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण लाल हो जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो फल फूल और जड़ों आदि में पाया जाता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में मुख्यतः टमाटर के लाल रंग का कारण है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा, ये आप बताएं। दूध का घनत्व क्या होगा, तो दूध का जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। दूध की क्रीम में वसा की मात्रा अधिक होती है, वसा की मात्रा कम होने पर कारण दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका आंसर है जो पीली, ये सॉरी यहाँ पर गलत लिख के आया, ये है पीली, ठीक है, पीली क्रांति। अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा जो तिलहन है वो। अगर आप दुग्ध उत्पाद की बात करेंगे तो ये श्वेत क्रांति होता है। मछली उत्पादन की बात करेंगे तो ये नीली क्रांति होता है। खाद्यान्न उत्पादन की बात करेंगे तो ये हरित क्रांति होता है। और तिलहन जो है ये पीली क्रांति, ठीक है, क्रांति, ये आपको ध्यान रखना है। लहसुन की तीव्र गंध किसके कारण होती है, तो ये गंधक यौगिक के कारण होती है, ठीक है। तीव्र गंध का कारण पाए जाने वाले गंधक यौगिक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये सारे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्स में जिसमें एग्रीकल्चर का सेक्शन होता है वहां पर इनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये पढ़ने हैं सारे। अब इसमें लिखा है जो टपका है वो किस फसल का अंतिम चरण होता है, तो ये आम का होता है। आम के फसल का अंतिम चरण है। जब आम पकने पर टपक जाता है तो उसे टपका या मीकन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि पकने के उपरांत वह डाल से टूटकर स्वतः ही जमीन पर गिर जाता है। जैसे आम पकता है वो अपने आप जमीन पर गिर जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है पक के जमीन पर गिरने की, इसको टपका कहते हैं, ठीक। अब देखिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपको पता है, कच्चे फलों को पकाने के लिए ईथेन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त कैल्शियम कार्बाइड का भी प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन आप यहाँ से इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कैल्शियम, अब जैसे एक बार पूछ लिया इथेन गैस का, एक बार कैल्शियम कार्बाइड पे पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है, तो जो पशु कल्याण बोर्ड है उसका मुख्य कार्यालय मद्रास में है, जिसको प्रेजेंट टाइम में चेन्नई कहते हैं। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। पशु प्रतिरक्षा रोकथाम अधिनियम 1960 के अंतर्गत पशु कल्याण बोर्ड में 28 सदस्य होते हैं,
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मद्रास, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्मचारी, ये कर्ता धर्ता होता है, सॉरी यहां पर ये लिखना चाहिए था कर्ता कर्ता धर्ता, जमीनी खर्च, जो निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का कर्ता धर्ता होता है? अरे कर्ता धर्ता होता है, ये आपको बताना है। तो ये कर्ता धर्ता कौन होता है? ये होते हैं लेखपाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्ता धर्ता लेखपाल होता है, जिसका काम क्या है? जो भूमि के अभिलेख कर रख रखाव समझता है, भूमि की नाप जोक करता है, उसका हिसाब किताब रखता है। इसीलिए देखिए, ग्रामीण विकास क्यों आपको पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि जो लेखपाल का कार्य होता है वो ग्राम से संबंधित होता है। वो वहां पे जो भी भूमि है उसका सारा लेखा जोखा तैयार करना, रखना, किसके नाम पे क्या है क्या नहीं है, फिर उनको नापना जोखना, ये सब कुछ करना है। तो आपको पता होना चाहिए गांव के बारे में, इसलिए आपको ये सब पढ़ाया जाता है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशता पाई जाती है? तो आप देखेंगे तो वो है जलोढ़। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है उसी को हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अत्यंत उपजाऊ है, ये भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है? और आप देखते जाइए, ये क्वेश्चन में यूपी स्पेशल भी जुड़ा हुआ है। पहले ये सारे क्वेश्चन ग्राम विकास के सेक्शन में आते थे, पर अब ये अलग कर दिए गए हैं। अब आपको पता होगा कि लेखपाल का जो सिलेबस है वो सिलेबस नया आया है, जिसमें 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन क्या कहते हैं यूपी स्पेशल के, 5 क्वेश्चन ग्राम विकास के, और आप देखेंगे 10 हिंदी के, 10 डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे जोड़े गए हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें आपको समय समय पे बताई जा रही हैं और तैयार कराई जा रही है। अब देखिए, जो तराई इलाका है वहां सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक, सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश की जलवायु कुछ कठिनाइयों व मानसून अनिश्चितता समस्याओं के हेतु उच्च कठिनाइयों का उल्लेख, ठीक है, इसलिए क्यों? क्योंकि देखिए, जहां पे मानसून परिवर्तन बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे थोड़ी कठिनाई तो होती ही है, तो उस चीज की बात कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी? तो अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो जो हिमालय के इस वाले सेक्शन में आते हैं, ये हमारा तराई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पटसन की खेती उत्तर प्रदेश के किन जिलों में की जाती है? तो ये देवरिया और गोरखपुर में की जाती है पटसन की खेती। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों जिलों का नाम। फिर आगे देखते हैं, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया जाता है या किया गया है, तो वो हो जाएगा तेंदुलकर कमेटी की। अगर आप बात करेंगे तो ग्रामीण भारत के लिए क्या था? वो था आधार 27 रुपए प्रतिदिन। अगर आपकी आय है तो गरीबी रेखा की आधार पर, ठीक है, एक होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, उस पे बता रहा हूँ। शहरी में अगर आप 33 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई थी कि इससे कम कमाएंगे तो बिलो पॉवर्टी में आ जाएंगे। ठीक है, और उससे ज्यादा तो आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में रहेंगे। तो ये चीज है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं, तेंदुलकर कमेटी से संबंधित है, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये चीज किसने बताई थी, किसने ये चीज बताई थी, या कौन सी कमेटी थी जिसने ये बात रिकमेंड करी, जिसको बाद में सरकार ने मान लिया, तो वो क्या कहते हैं, सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अब ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, क्योंकि 2015 का पेपर है और उसी टाइम के आसपास ये घोषणा हुई थी। तो ये हुआ था 21 जून को, है ना। तो ये हर साल मनाया जाता है और हर साल इसकी थीम होती है, हर साल इस दिन कुछ स्पेशल किया जाता है, भारत के द्वारा भी और विश्व के द्वारा भी। तो आप ये याद रखेंगे, इसकी थीम ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये बात है 11 दिसंबर 2014 की। ठीक, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होगा? ये आपको पता होना चाहिए। ये एक तरह से पॉलिटी का भी क्वेश्चन है, और आप कह सकते हैं कि
ये आपको पता होना चाहिए। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए। ये आपको एकदम ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एकदम फैक्ट है। पंचायती राज प्रणाली की शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि वो कौन सा स्टेट था, तो राजस्थान। कौन सा जिला था, नागौर। और डेट कौन सी थी, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब देखिए, ये हो गए आज के आपके क्वेश्चन, और बाकी आप अपनी तैयारी को करते रहें। जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई सजेशंस। और यहाँ पर हो सकता है कि कुछ फैक्ट्स जो हैं वो पुराने दिए हों, पर हम इनको नया भी पढ़ाएंगे, टॉपिक वाइज कवर कराया जाएगा। तो आप हमारी प्रीवियस ईयर की क्लासेस देखें, और ये आपके एग्जाम में आपको बहुत मदद करेंगी। आज की क्लास बस इतनी ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।